और कितनी बार भी गुरु जी से पूछने गया तो गुरु जी हंस के डाल देते थे, मैं तू गुरु मंत्र जप कर ले, गुरु मंत्र जप कर लिया करता। मैं बोला गुरु जी मैं गुरु मंत्र जप करता हूँ, लेकिन एक बात आपसे दिल खोल कर कहना चाहता हूँ, मैं अगर आपका नाम संसार में रोशन कर सकूँ या सामर्थ्यवान बन सकूँ, ऐसा तो जीवन में ऐसा भी जीऊँगा, मैं भी जीऊँगा, मेरे बच्चे जाएंगे, मेरी पत्नी जाएंगी, और कल हम भी थोड़े दिन आने के बाद मर जाएंगे। क्या इस जीवन का पशु में और हमारी में क्या फ़र्क है? पशु भी नराणाम एक ही समान, पशु और नर पुरुषोत्तम में पुरुष में क्या समान है? आहार, भय, मैथुन और निद्रा, शत्रु भय। पशु भी खाना खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सो जाते हैं, शत्रु उनके भी होते हैं। हाँ, अगर हमारा जीवन वैसा ही जाए तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या? हम इस जीवन में कुछ साधना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारी तपस्या जरूरी है, और तपस्या के लिए हमारा शरीर का सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। शरीर हमारा, हम जंगल में भी जाए या कितना भी चलते जाए, मैं आज सुबह देख कर मैं गेट की तरफ देख रहा था, जो लोग महामाया के मंदिर से साधना करके आ रहे थे, मैं समझता हूँ ऐसा आ रही, इस प्रकार आ रहे थे कि जैसे 100 किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं, 100 साल से बूढ़े हो गए। एक एक गेट पर आ रहे थे, तो एक एक की हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा, अब इनको मैं जंगल में कहाँ भेजूँ, इनको जंगल में भेज कर इनको साधनाएं कहा करूँ। एक एक की हालत गेट से जब आ रहे थे, उनको देख कर क्या है गुरु बहुत धूप, इसलिए मैंने बेटे से कहा ये धूप में साधना नहीं कर सकते, कहीं पेड़ों के नीचे जाकर साधना, लेकिन ये विधान नहीं है। हमारा शरीर धूप, वर्षा, ठंडी को सहन करने की शक्ति रखती हूँ, हिमालय में भी इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति रखती हूँ। और बहुत सारे लोग तरह तरह की साधनाएं लेकर मेरे पास आते हैं। आज एक महाशय आए थे मुझे, उन्होंने 228 शक्तिपात दीक्षाओं की लिस्ट मेरे पास लाई और बोले गुरुजी ये हमें दीक्षा देना। अरे दीक्षा क्या, फ्री में आती, 228 दीक्षाएं, एक दीक्षा लेना है तो मुश्किल की बात होगी। अब उनको कुछ नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि उसका मन विचार, अगर मैं उसे वही तोड़ देता, ऐसा कुछ होता है क्या, तो वो आगे जीवन में आगे जाने के लिए नहीं कर सकता। और उन सारी दीक्षाओं में एक दीक्षा ही निहित है, वो है महामाया की दीक्षा। अगर उस कहते तो महामाया इस संसार में सारी दीक्षाओं की एक दीक्षा है, और महामाया की दीक्षा जिसने प्राप्त की उसके जीवन में अष्टकिन्नरियाँ, यक्षिणियाँ, गंधर्व, अप्सराएं, देवी देवताएं, ये सारी उनके सामने वो महामाया को प्रसन्न करता है। और महामाया को प्रसन्न करने के लिए गुरु कृपा का होना बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा जिस पर भी उसको इन सारी चीज़ों से वो श्रेष्ठ रह सकता है। आप सभी ये भी बात कर सकते हैं गुरु जी इतनी साधनाएं हैं कि हर साधना अपने अपने विशिष्टता लेकर है। मैंने जैसे आपको कहा हमारे घर में तंत्र बाधा है, तो मैं तुम्हें कितना भी बुलाऊं तो आप क्या कहेंगे, गुरु जी घर में बाप मेरे पिताजी बहुत बीमार है या मेरी माता बीमार है, मैं साधना के लिए कैसे आ सकता हूँ या बाहर कैसे जा सकता हूँ, ये आप मुझे कहेंगी। आपका शरीर कम नहीं कह रहा है तो आप कहेंगे मैं साधना को कैसे आ सकता हूँ। पति साधना है तो कहाँ जा रही हो, क्या करना है, नहीं साधना करना है। पत्नी पति को बोलती है तुम्हें यही साधना करनी चाहिए, तो कैसा जीवन गुजरे, ये भी तुम्हें कहती है। तो ये सारे तंत्रों का निवारण करने के लिए ही हमने तंत्र बाधा निवारण का आश्रय लिया, और वो आश्रय महामाया की इस कृपा से। महामाया इस संसार की वो माया है, कृष्ण को कृष्ण माया तो कहते ही, मोहन उन्हें कहा ही जाता है, उन्होंने सभी को मोहित तो कर ही लिया। फिर भी हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों से हम आगे बढ़े, हम आगे आएँ, हम अपने जीवन को एक विशिष्ट स्थान दें। इस स्थान का मतलब होता है हमारे जीवन में साधना करने के लिए हमें एक श्रेष्ठ शरीर को प्रदान कर, शरीर को दें। और इसके लिए मैंने पहले आपको जीवन में आने वाली अड़चनों को निवारण करने के लिए मैंने सुबह आपको तंत्र बाधा निवारण का प्रयोग सुनाया कि आपको साधना करते समय किसी प्रकार की अड़चन ना आए। ये अड़चन ना आए ये तो बात होगी, लेकिन आपका शरीर भी तो सुदृढ़ हो। मैं आपको जैसा आपको बता रहा था, अगर यहाँ से 2-3 किलोमीटर कुछ भी है महामाया मंदिर, और धूप का समय, वहाँ से यहाँ आने को आप ढीले पड़ गए, तो मैं आपको जंगल में कहीं चलते हुए जाओ और साधना करूँ तो गुरुजी ये होने वाली बात तो नहीं है। फिर सिद्धियाँ कैसे मिलेंगी, सिद्धियाँ कहाँ से आई? प्रकृति में ही सारी देवी देवता है। जहाँ पोल्यूशन हो, पोल्यूशन तो जो आज हम देखते हैं, जैसे आपने वायरस कहा ये हो, वहाँ किसी के बारे में हम, तुम्हारा मन चित्त भी अगर मलिन हो तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी के होते हुए भी जब हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता, जब हमारा मन हमें साथ नहीं देता, तो कोई ऐसा साथी हमें जरूर चाहिए जो हमें उस साधना को करने के लिए और उसके साथ रहकर हम सिद्ध होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए गुरु तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन गुरु हर समय तुम्हारे साथ रहना ये मुश्किल है, ये कठिन है कि गुरु तुम्हारे साथ, तुम ये कि गुरु मंत्र जप करते हैं हमारे पास गुरु है, ये आपका विश्वास है कि गुरु तुम्हारे साथ है, तो तुम विश्वास के साथ चलेगा, तुम्हारा काम जरूर होगा। लेकिन तुम वहाँ विश्वास में अड़िग हो जाते हो, कहते हो हम गुरु जी का साधना कर रहे हैं ना, लेकिन घर में सब बीमार है, हम कैसा करें, कहीं अड़चन है आपकी।
आप विश्वास नहीं करते कि अगर तू वहाँ रहकर भी तेरे माँ बाप को जो बीमार है उसको बचा नहीं सकता, तेरे में कुछ केस भी हो गया है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे आखिर गुरु को ही प्रार्थना करना पड़ता है। लेकिन तुझे उस समय तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरी बुद्धि केवल यही कहती है कि नहीं नहीं, हम साधना नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हम अटेंड करना चाहिए। मेरा आपसे ये कथन है कि जब तक तुम्हारे जीवन में ये सब अड़चने बंधी हुई है, तुम्हारा शरीर मस्तिष्क तुम्हारा ठीक नहीं है, तब तक तुम कोई साधना करना तुम्हारी बस की बात नहीं। और इसीलिए हमने देखा है जितने भी ऋषि तपस्या करने वाले हुए, चाहे वो राक्षस हो या ऋषि हो या कोई भी हो, विश्वामित्र से लेकर वशिष्ठ महर्षि लेकर सभी, वशिष्ठ महर्षि ने उर्वशी के साथ उनका समागम हुआ, उसके साथ विश्वामित्र का मेनका के साथ हुआ। विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तपस्या में, तो एक बार गुरु जी के साथ भी साधक बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारा शरीर सुदृढ़ हो, इसके लिए क्या करें। तो गुरु जी ने कहा कि तुम एक अप्सरा साधना, अप्सरा का होता है, अप का मतलब है पानी, सरा का मतलब तुम्हारे शरीर में बहने वाला पानी हो, खून हो, श्लेष्म हो, कुछ भी हो, वो पवित्र हो तुम्हारी मुझसे। आजकल कहते हैं कि माइंड में ब्लॉकेज आ गया, हार्ट में ब्लॉकेज आ गया। ये ब्लॉकेज का क्या मतलब है? तुम्हारे सोचने के कारण ब्लॉकेज आ गया। इसको सोचने को अगर इसको प्रवाहित करने की क्रिया है तो वो क्या कर सकते हैं, उसे अप्सरा खा ले। और यह इंद्र के पास है। इंद्र का अर्थ होता है हमारी इंद्रियां, पंचेंद्रियां। और पंचेंद्रियां जब ठीक तरीके से काम न करती हो, तब हमारे लिए डॉक्टर या जंगल में कहीं भी जाओ तो अप्सरा ही एक काम कर सकती है जो तुम्हारे को अमृत दे सकती है। और इंद्र के पास अप्सराएं हैं बहुत 16 प्रकार की, लेकिन हमें अष्टाप्सराओं की ही बात बताई जाती है। इसमें ब्रह्मा, उर्वशी, आदि, तिलोत्तमा, ये सारी चीजें एक एक ऋषि के पास से हुई। और जो इंद्रियों के कारण एकदम वीक हो गए, यानी असमर्थ हो गए कि वो मेरे आंखें काम नहीं कर रही हैं, मेरा इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, मेरे सुने नहीं आता, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं चल नहीं सकता, ये सारी इंद्रियों के दोष है। इंद्रियों के दोष निवारण करने की क्रिया और उसको ठीक तरीके से चलाने की क्रिया हमारी उस काल में केवल अप्सरा कर सकती थी। और हर तपस्वी के पीछे कोई न कोई एक अप्सरा जरूर है, आप आपके जीवन में देख लेना। और वो अप्सरा क्या करती थी कि इंद्र के पास रहने के बाद उसके तपस्या में सब लोग कहते हैं कि तपस्या भंग करने की एक बात तेरी है, वो तो महामाया की क्रिया है कि तू तपस्या भंग करेगा या तपस्या उसके साथ करेगा। यही हुआ था जब नर नारायण दोनों भी तपस्या करने बैठे थे कि पृथ्वी पर बहुत सारा बोझ हो गया है, राक्षसों का बोलबाला हो गया है। तो हिमालय में नर नारायण दोनों भी तपस्या करने बैठे तो उनको लगा कि नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, अब ये तो मेरे इंद्र पदवी को ले लेंगे और ये कुछ न कुछ करने वाले। लेकिन नर नारायण की कहानी वो नहीं थी। नर नारायण चाहते थे कि इस समाज को बदलने के लिए हमें पुनः जन्म लेना है। और वही नर नारायण बाद में कृष्ण और अर्जुन हुए, और इसके बाद वही गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ हुए। इस प्रकार नर नारायण की कहानी। लेकिन उस नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने भी अप्सराएं भेजी थी। नर नारायण अप्सराएं आई, उनके सामने नृत्य की, हिमालय में बैठकर साधना संपन्न कर रहे थे। साधना के होते हुए सभी लोगों ने देखा कि नर नारायण ने देखा अप्सराएं हैं और उनको बहुत छेड़ रही हैं, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। इंद्र देखकर कह रहा था कि इतने अप्सराएं आने पर भी इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तब इंद्र को देखकर नारायण रूपी विष्णु हंसते हैं और कहते हैं कि तू इन अप्सरों को क्या निर्माण कर, मैं देख तुझे अप्सर निर्माण करता हूँ। और उन्होंने उर्व अपनी जिंगा से हाथ मारा और ऊपर बैस निकाला। उर से उत्पन्न हुई उसे उर्वशी कहते हैं, वो नारायण से उत्पन्न हुई। और वो सामने आकर जब आई तो सारी अप्सराएं उनको देखकर एकदम परेशान हुई कि ये हमारे से भी सुंदर है। तब इंद्र को लज्जित होना पड़ा। बोले तू तेरी अप्सराएं मेरे ऊपर कुछ अप्सर नहीं कर सकती, उर्वशी तो मैं मेरी जंघा से उत्पन्न कर सकता हूँ। तो इसके पीछे उनका कारण यह था कि तपस्या भंग करने के लिए जहाँ भी वशिष्ठ जी को भी उर्वशी से संबंध था, उर्वशी के ही गर्भ से उनकी उत्पत्ति हुई ऐसा कहा जाता है। और बुध हो या फिर अपने अर्जुन हो, अर्जुन के पास जब उर्वशी गई उनकी तपस्या भंग करने के लिए पाशुपतास्त्र को सिद्ध करने के लिए गए, तो इंद्र ने उनके पास उर्वशी को भेजा। उर्वशी जब गई, उर्वशी अर्जुन को बोल रही थी चल आजा, तू देख तू भी सुंदर है मैं भी सुंदर हूँ, हम दोनों रास करेंगे। तो अर्जुन का उर्वशी के साथ कहना था तू मेरे पिता इंद्र की पत्नी हो या कुछ भी हो, इंद्र ने तुझे भोगा है, तू मेरी मातृ स्वरूप है, मैं तेरे साथ कोई रास नहीं कर सकता। वो बहुत गुस्से में आ गई, बहुत समझाई। उसने कहा कि अर्जुन पर मेरा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है,
क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण ने गुरु रहने के कारण उनको पाशुपतास्त्र प्रयोग दिया था। जब गुरु देता है तो अप्सरा कोई उसके सामने काम नहीं कर सकती। और कृष्ण के उस कहने के कारण, गुरु के कहने के कारण वो साधना में सिद्ध थे। लेकिन इंद्र के साथ आई और उर्वशी उस अपमान को सहन नहीं कर सकती थी, कर रही थी कि मैं इतनी सुंदर होने के बाद भी ये छुप नहीं रहा है, मैं कितना बोलने के बाद भी उसमें कोई असर नहीं हो रहा है। तब उसने कहा कि तू तो नपुंसक है। इतनी बात भी अर्जुन को कह दी, तू बोले तो माँ के रूप में है तो मुझे कुछ भी कहे, मैं तो विचलित होने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद श्री कृष्ण आए और बोले उर्वशी हार गई है, ये तो हार तो मान ले पहले कि तू हार गई है। अर्जुन को, मेरे अर्जुन को तू डिगा नहीं सकती। और गुरु तुम्हारे साथ जब आसन साधना करें, गुरु गर्व से कहे कि मेरा शिष्य डिगा नहीं है, तो सत्य सिद्ध हो जाएगा।